फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पीवाईक्यूज के सीरीज़ में लेकर के आती हूँ डेली। ये जो सीरीज़ चल रही है वो ईवीएस की चल रही है और सेट नंबर 9 है। इसके पहले के सारे वीडियोस आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चंस की तरफ से कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। नेक्स्ट ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांड। नेक्स्ट ऑप्शन है सांप, रेशम की छिपकली या चील, गिद्ध, गरुड़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड्स। जो भी रिपीट क्वेश्चंस होता है मैं उसको आप सभी को बताती रहती हूँ। साथ ही इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कृतिका, वहाँ से आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ आता है उन्हें उखाड़ नहीं जाता, यहाँ पे उखाड़ नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। और यह किसकी विशेषता है? तो यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं फ्रेंड्स। अगर आप सभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ईवीएस में ये क्वेश्चन से जो है जरूर पूछा जाता है। ये झूम खेती की विशेषता है, जहाँ पर फसल को काटने के पश्चात जो होता है खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसको जो खरपतवार होते हैं उसको जलाया जाता है। और खरपतवार से क्या होता है, वहाँ पर जो है उर्वर पैदा होती है और वो भूमि जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है। और उसको हल्का सा खोदा जाता है, बल्कि न जोत कर, और उस पर जब खोदा जाता है उसी पर जो है बीज छिड़क दिया जाता है और जो है फसल तैयार हो जाती है। ये झूम खेती की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि को अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र की अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ठीक है, वह वाद्य यंत्र की गति को देखकर उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता, माँ, पापा, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह सत्य है या असत्य है वो बताना है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, सभी भारतीय परिवार इतने में कभी किसी के घर पे दादा दादी सभी होते हैं। तो सही नहीं है क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना है कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो यही इसका राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स एकल परिवार, इसके साथ ही संयुक्त परिवार होता है। आप सभी परिवार के जब चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे तो एकल परिवार में माता पिता बच्चे आते हैं और इसके साथ ही संयुक्त परिवार में दादा दादी, बुआ, माता पिता सभी आते हैं। ठीक है, चाचा, ये सारे संयुक्त परिवार में आते हैं। तो ये विशेषता होती है परिवार की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वो भोजन में पाचन में सहायता करता है। क्षारीय, उभय धर्मी, उदासीन और अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसको ध्यान में रखेंगे? ऑप्शन है कि बच्चों की रुचियों को ध्यान दो। तो हो ये सही है, यानी कि बच्चों की रुचियों को आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके साथ दूसरा कह रहा है कि लड़कों लड़कियों को समान रुचि से, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये गलत है। और सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बच्चों की रुचिकर लगी। ये ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर यह कथन कौन सा है? प्रौढ़ों के जो है कम महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे बताना है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ये तो हमेशा निगेटिव हो जाएगा। और हाँ, एक मिनट आपको बता दें, क्योंकि इसमें जो कम महत्वपूर्ण है वही बताना है। यहाँ पे लिखा है केवल एक कथन को छोड़कर यानी कि जो कम महत्वपूर्ण है उसको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और यही कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है निर्धारण मापनिया। नेक्स्ट ऑप्शन है दत्त कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दत्त कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूति विचार दिए गए हैं।
इनसे से कौन सा जो विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, या कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधों का हिस्सा नहीं होती, या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ सब्जियां जो होती हैं वो फल भी आती हैं। ठीक है, कुछ सब्जियों को है फल में काउंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न को पूछे जाने के लिए किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या फिर अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग करना, क्योंकि चर्चा करना भी कह सकते हैं, प्रश्न पूछना अभिव्यक्ति भी, लेकिन प्रयोग इस पे संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो कि कौन सा यहाँ पर नहीं दिखाई, एक मिनट, किसकी संभावना कम है वहीं पे यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। इसमें से कौन सा निगेटिव वो बताना है। बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतर को समझना, ये तो पॉजिटिव है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी सही है। लेकिन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, कभी भी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चे को या कमजोर बच्चे को ऐसे इंडिकेट नहीं करना है। इससे बच्चे में जो है हीन भावना का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। नेक्स्ट है कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। नेक्स्ट है कि मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन जो है क्या लगा। तो इसके ऑप्शन है ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। शिक्षकों का स्व आकलन होगा, तो यहाँ पे हमें शिक्षकों के बारे में नहीं बच्चों के बारे में पढ़ना है, तो ये तो गलत होगा। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा, तो शिक्षकों का भी नहीं होगा। शिक्षक के द्वारा समग्र आकलन, नो, बच्चों के द्वारा स्व आकलन होगा, बच्चे स्वयं अपना आकलन करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त जो भाषा है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। यहाँ पे रूखी न होकर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बार मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे जो है कौन सा है, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की, हाँ ठीक है, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन की भाषा संबद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षुओं से चित्र देता है और उन पक्षुओं को रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? ठीक है, पूरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं और इसके बाद ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स देंगे। सृजनात्मकता का विकास करना, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि अवलोकन का विकास करना, ये भी सही है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्गीकरण कौशल का विकास, लेकिन डाटा संग्रह विक्रय करना ये गलत है। ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है, वो कारण यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के समान निर्धारण करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, या इस बात को उभारना कि किस जो है, यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दिव्य गया था, लेकिन मुझे नहीं, आपको देखना है कि आप किसका जो है तैयारी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम को सर्वेक्षण का उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के तो ऑप्शन है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ए समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया के अवसर प्रदान करना, ये सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर हमेशा, और यहाँ पे भी अवसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सभी है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि इस तरीके से दिया गया है, अवतरण दिया गया है, उस अवतरण को पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पानी गुम हो गया, कटोरी ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। 7-8 वर्ष के बच्चों को ये एक जो है वाष्पीकरण के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन के आंसर देना है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, या वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब शिक्षक वाष्पीकरण के बारे में बताता है तो बच्चे अपने अलग अलग
अलग मत देते हैं। उस मत में या क्या है कि बच्चे जो है अलग अलग विकल्प दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। उनके विचारों को तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। बच्चे को कभी भी ये उन्हें निराश नहीं करना है। तो जल चक्र एक मानक चार्ट प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वाष्पीकरण से ही संबंधित है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित के साथ जो प्रश्न है वो नमूना प्रश्न एक नमूना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। और इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसका राइट आंसर दिख ही रहा है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। तो जम्मू कश्मीर से लगे मैप से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा। पशुओं की त्वचा के विविध जो पैटर्न जो डिजाइन बने होते हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो पशुओं के जो मुख्य जो होते हैं उसमें वो क्या होता है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं सॉल्व कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं उनका उन जंगल भूमि और वाली वस्तु पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को बता दे रही हूँ मैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुदाय में लौह जो है तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च के उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ पर हमारे देश में लाने का व्यवसाय मतलब किस देश से हमारे यहाँ पर, एक मिनट पूरे क्वेश्चंस को करने पे आंसर दिखने लग रहा है। हाँ, हमारे देश में मिर्च को लाने का व्यवसायी आए थे। कहाँ से वह व्यवसायी आए थे वो क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है कि मिर्च कहाँ के लिए फेमस है। तो दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए कुछ विवरण दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भालू जैसा दिखता है तो ये स्लॉथ ही है। जैसे ही एक ऑप्शन दिखा ना भालू जैसा दिखता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश इसलिए की थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज मुझे, इसलिए मैं पूरी क्लासेस नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, इससे आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर बता दें जिससे आप ये क्वेश्चन के आंसर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से हैं। ठीक है, बाकी जो भी आगे की क्लासेस होती रहेंगी, चैनल पर रहे तो चैनल से जुड़ जाएगा। डेली आपको क्लासेस देखने के लिए मिलती रहेंगी। और साथ ही PYQ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसकी पूछने के चांसेस कितने जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़िएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा कमेंट दे दिया करिए क्योंकि मेरी सेशन आप सभी को पसंद आए, नहीं आए तो एक जो है प्यारा सा लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स।